दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जामिया हमदर्द की जो है टीचिंग वैकेंसीज के बारे में। आज की वीडियो भी हमारी जो है वैकेंसीज के बारे में होने वाली है, लेकिन ये वैकेंसीज टीचिंग नहीं, नॉन टीचिंग है। जामिया हमदर्द में काफी सारी जो है नॉन टीचिंग पोस्ट भी निकली हुई हैं, जिसमें रजिस्ट्रार की पोस्ट भी है। काफी अच्छी अच्छी पोस्ट है। तो आज हम जो है इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको यहाँ पर जो है जितनी भी न्यू अपडेट्स आती रहे आपको मिलती रहे। यहाँ पर इस चैनल पर हम जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जामिया, अलीगढ़, DU, JNU और भी जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके कोर्सेज, उनके एडमिशन प्रोसेस और उनकी जो वैकेंसीज होती हैं उनसे रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए सभी वीडियोस यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ जितनी भी इंटर्नशिप्स होती हैं वो भी हम यहाँ पर कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि जामिया हमदर्द में वैकेंसीज आई हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जामिया हमदर्द की वेबसाइट पर जाना है, jamiahumdard.ac.in। यहाँ पर जाने के बाद आपको वही करियर वाला पेज इनका जो है ओपन करना होगा। करियर पेज ओपन करेंगे आप। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको जो है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट डिफरेंट नॉन टीचिंग पोस्ट इन जामिया हमदर्द। यहाँ पर आपको जो है ये 10 अप्रैल का नोटिफिकेशन है। 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, और जो है ये डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। जामिया हमदर्द इज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वाइड गेजेट नोटिफिकेशन डेटेड 10th May 1989. Jamia Hamdard is a research-oriented organization and ranked in the top 50 universities of India। और फार्मेसी में इसकी रैंक जो है वो 1 है। NRIF जो रैंकिंग होती है 2024 वाली, उसमें इसको फर्स्ट रैंक मिली है। 10th अप्रैल जो है यहाँ पर इसका जो है लास्ट डेट है फॉर्म्स का। कौन कौन सी जॉब्स निकली हुई है? सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है रजिस्ट्रार की, जो टेन्योर बेसिस पर है, और इसका पे स्केल जो है यहाँ पर जो प्रोफेसर वाला पे स्केल होता है वही है। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंस ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये सारी जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। सिक्योरिटी ऑफिसर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर और टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पर काफी अच्छी सैलरी के साथ ये सारी जॉब्स आपके लिए ऑफर की गई हैं। आप इसमें जो है लेवल दे सकते हैं। रजिस्ट्रार का लेवल 14, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो है पे लेवल 11, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 10 और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट का भी 10 है। सिक्योरिटी ऑफिसर का 7 है, प्रोग्रामर का भी 7 है, असिस्टेंट प्रोग्रामर का 5 है और टेक्निकल असिस्टेंट का भी यहाँ पर 5 है। ये सारे जो जॉब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। रजिस्ट्रार का जो है वो टेन्योर बेसिस पे है। इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने दिया हुआ है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा अलोंग विद देयर करिकुलम। अपने रिज्यूम के साथ जो है आप इनको सेंड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म विद 2 रेफरेंसेस under whom the applicant has served 2 years and above and copy of certificates of education and experience। और आपको रेफरेंस भी देना होगा, 2 रेफरेंस, जिसके साथ आपने 2 साल से ज्यादा का काम किया है एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी आपको लगाने हैं बाय पोस्ट। या तो आप पोस्ट कर सकते हैं या फिर बाय हैंड इनको जाकर वहां पर सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 10 अप्रैल है, और यहाँ पर इन्होंने एड्रेस दिया है ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, न्यू दिल्ली 110062। टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी है इन्होंने यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो इन्होंने फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्रूटमेंट has been mentioned in the next year, जो अभी हम डिटेल में आगे देखेंगे। The minimum qualification pay and other benefits shall be as per the UGC statutory bodies Jamia Hamdard norms. Mere fulfillment of the minimum qualification and experience shall not entail a candidate to be shortlisted for the selection प्रोसेस। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपकी नहीं है तो यहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। जामिया हमदर्द रिजर्व राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द
वही है कि इनका जो ये पास राइट है जामिया हमदर्द के पास, वो कितनी भी वैकेंसीज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है अपने नीड के अकॉर्डिंग। जामिया हमदर्द रिजर्व इट्स राइट ड्रॉ अ पैनल ऑफ कैंडिडेट ऑफ एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। जामिया हमदर्द के पास राइट है वो किसी भी तरह से जो है एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को जो है चेंज कर सकता है। कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल लीड टू आउटराइट रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। Incomplete application in any respect will not be entertained. The working in central, state universities of government-funded higher education institutions may apply for deputation subject no fulfillment the condition as per the rules. तो apply कर सकते हैं वो लोग भी, but as per the rules. No correspondence whatsoever will be entertained from candidates regarding conduct and result of group discussion and reason. आपको किसी को भी जो है ये बताया नहीं, एंटरटेन नहीं किया जाएगा कि किस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है। द एप्लीकेशन इन एन एनवेलप सुपरस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपको पोस्ट लिखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, एनवेलप के ऊपर डेट लिखनी है, और आपका जो है 10 अप्रैल से पहले पहले वहां पर आप वो जो है 10 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस पर। एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है 1000 रुपीज जो है ग्रुप ए वाली जो पोस्ट है उनके लिए, और 500 रुपीज जो है ग्रुप बी और सी के पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फी शुड बी सबमिटेड थ्रू द बिलो मेंशन्ड ऑनलाइन पेमेंट लिंक। ये पेमेंट लिंक है या तो आप इससे कर सकते हैं या फिर इस QR कोड को स्कैन करके आप जो है यहाँ पर ये फी सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आप जो है जामिया हमदर्द में ही वर्किंग है तो वहां पर आप जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू ही आपको काम करना होगा, या फिर कहीं और वर्किंग है तभी भी आपको पूरे प्रॉपर चैनल में काम करना है, और NOC जो है आपको उस डिपार्टमेंट से चाहिए होगी इंटरव्यू तक जाने के लिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट, और आपको जो है ये वेबसाइट विजिट करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर कहते हैं क्योंकि इनकी वेबसाइट पर ही सारी इंफॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड शेयर की जाएंगी। अब इन्होंने क्वालिफिकेशंस एसेंशियल जो है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है वो सारी बताई है। सबसे पहली पोस्ट है रजिस्ट्रार की जो टेन्योर बेसिस पे है, यहाँ पर डेपुटेशन बेसिस पर है। एज ऑफ रिटायरमेंट जो है वो 62 ईयर्स है। एसेंशियल इसके लिए रखा गया है मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स हो आपके पास किसी भी इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ या फिर किसी भी उस पॉइंट स्केल या ग्रेडिंग सिस्टम के साथ। एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर का इन द एकेडमिक लेवल 11 एंड अबव। 15 साल का हो लेवल 11 पर, अबव और विद 8 ईयर्स ऑफ सर्विस अकेडमिक लेवल 12, या फिर 12 पर जो है 8 ईयर ऑफ सर्विस का हो, एंड अबव इंक्लूडिंग एज एसोसिएट प्रोफेसर अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ या फिर comparable experience in research establishment and or other institution of higher education, और 15 year of administrative experience, आपके पास 15 साल का experience हो, of which 8 years shall be a deputy registrar, आपके पास डिप्टी रजिस्ट्रार का जो है 8 years का experience हो। इन सब में से कोई भी एक चीज अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस ऑफिसर, ये भी टेन्योर बेसिस पे है, इसकी रिटायरमेंट की एज भी जो है 62 ईयर्स है, इसके लिए भी 55% मार्क्स चाहिए। वही 15 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है असिस्टेंट प्रोफेसर का अकेडमिक लेवल 11 पर, और अबव 8 ईयर्स जो है सर्विस लेवल अकेडमिक लेवल 12 पर, और इंक्लूडिंग एज एसोसिएट प्रोफेसर अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर वही रिसर्च का आपके पास एक्सपीरियंस हो, और या फिर 15 साल का जो है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, ये भी आपका जो है एलिजिबल आप होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग CA, जो CA है ICW क्वालिफिकेशन के साथ अगर कोई अप्लाई करता है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियर होनी चाहिए उसके पास, और या फिर इक्विवेलेंट। एटलीस्ट 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सिविल कंस्ट्रक्शन एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इक्विवेलेंट टू पे लेवल 7 इन रिकॉग्नाइज्ड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। आपके पास जो है इतने साल 8 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए इस लेवल 7 जो लेवल है उस पर। डिजायरेबल क्या है, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन अ यूनिवर्सिटी सिस्टम गवर्नमेंट बॉडीज, जो गवर्नमेंट बॉडीज में एम्प्लॉयबल हैं उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। देन असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है इंटरनल ऑडिट पर होगा ये,
इसका जो है पर्सनल होल्डिंग्स एनालोगस पोस्ट इन द पे लेवल 10 ऑन रेगुलर बेसिस इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और सर्विंग इन द फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑटोनोमस बॉडीज विद एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ये सारी आपके पास जो है रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। Then persons having experience of 3 years regular service in next lower level, वो 3 साल का experience हो आपके पास level 9 का और its equivalent in the area of audit and accounts in any central government department, और person having experience of 6 years of regular service in level 7 or equivalent in the area of audit account in any central government department। सो यहाँ पर नोट दिया गया है पर्सन्स रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट सर्विस कैन बी कंसिडर्ड ऑन री एम्प्लॉयमेंट बेसिस। अगर रिटायर पर्सन है कोई तो वो भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आता है डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट यूनानी के अंदर। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, अ पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मोलाजत मेडिसिन, इलाज बिट तादाबीर यानी कि रेजिमेंटल थेरेपी, अमरेज जिल्द व तजीनियत यानी कि डर्माटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी, इल्मुल अतफल यानी कि पेडियाट्रिक्स, देन कबालत व निस्वम, ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, जहारत सर्जरी, एन उल अनफ हल्क व अनन यानी कि ऑप्थेमोलॉजी, ईयर नोज थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री। इनमें से आपके पास कोई भी अगर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, अ बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी विद मास्टर डिग्री और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ये भी है आपके पास तो भी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपके पास चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन having not less than 5 years of service as junior commission officer। आपके पास जो है कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सन ओनली सर्व्ड इन नॉन टेक्निकल कोर इन आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स और ओनली नीड टू अप्लाई। सो ये सारी आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं। प्रोग्रामर के लिए आपको बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस चाहिए या फिर एमई एमटेक इन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीए एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, इसमें से कुछ भी आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं। 5 years ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन लैंग्वेज लाइक C++, जावा, इन इसमें जो है आपके पास 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर भी बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एमई एमटेक इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीए एमएससी इन कंप्यूटर साइंस with 3 years of experience in programming, C++, जावा, ये सब में आपको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। और आखिरी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। इसके लिए यहाँ पर बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और बैचलर और मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, 3 years of experience in collection, compilation and processing of statistical data in digital environment in university research institutions। सो ये सारी जो हैं बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप जो है किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। जामिया हमदर्द जो है एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और आपने देखा ही है कि उसकी जो है जो रैंकिंग है वो यहाँ पर 1 है NRIF रैंकिंग के अंदर। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।